नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चमोली के गोपेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन पर पूरे शहर में उत्साह जैसा माहौल देखने को मिला है। बस अड्डे से पुलिस लाइन मैदान तक निकले भव्य रोड शो में हजारों लोग शामिल हुए हैं। पुष्प वर्षा, जय घोष, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। रोड शो में मातृशक्ति, युवा, बुजुर्ग, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, बीजेपी कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया और आमजन से संवाद भी किया है। लोगों ने प्रदेश सरकार के जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि सरकार सीधे जनता के बीच पहुंच रही है, उनकी समस्या का समाधान कर रही है। यह रोड शो मुख्यमंत्री धामी के प्रति जन समर्थन, जन विश्वास, सरकार के प्रति बढ़ते भरोसे का प्रतीक बनकर सामने आया है। मैं अभिभूत हूं। सच में आज भरत चौधरी जी कह रहे थे और मैं भी कई बार चमोली मेरा आगमन हो गया है इन 5 सालों में, और उससे पहले भी अनेकों बार मुझे लगता है कि कम से कम 50 से अधिक बार मेरा चमोली जनपद में आना हो गया होगा। लेकिन आज सच में जिस प्रकार से आपने, बड़े बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, मेरे नौजवान युवा साथियों ने नारे लगाकर, माताओं बहनों ने तिलक लगाकर, बड़े बुजुर्गों ने अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रखकर जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर अपना सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। चमोली की इस पुण्य भूमि पर आप सभी के मध्य में उपस्थित होकर मैं स्वयं को अत्यंत आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आपका यही आशीर्वाद है, आपका यही स्नेह और यही प्रेम है कि जो दिन रात बिना रुके, बिना थके आपकी सेवा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसी का नतीजा है कि हमने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार यह अभियान चलाया है। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। जब मुझे इसका प्रथम चरण जब हमने शुरू किया था तो बड़ी संख्या में 6 लाख से भी अधिक लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करी थी और 60,000 से भी ज्यादा लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान हुआ था। जो लोग दूर दराज से जिला मुख्यालय नहीं आ पाते, ब्लॉक मुख्यालय तक भी नहीं जा सकते और कमिश्नरी जाना और प्रदेश की राजधानी में जाना उनके लिए अत्यंत कठिन काम था, उनकी सुविधा के लिए कि उनको कहीं भटकना न पड़े, कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इसलिए भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है क्योंकि हमारी सरकार केवल एसी कमरों में बैठकर नीतियां नहीं बनाती, बल्कि सरकार तो जनता के द्वार जाकर जनता के काम करने पर विश्वास करती है, उनकी समस्याओं का समाधान करने पर विश्वास करती है। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में सेवा, सुशासन और समर्पण के 5 वर्षों का कालखंड पूरा हुआ है और इन 5 वर्षों की उपलब्धि का उत्सव हम किसी बंद कमरे में बैठकर नहीं, बल्कि हमारी सरकार जनता के बीच आकर सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। हर जरूरतमंद तक प्रशासनिक विभाग पहुंच रहे हैं, सरकार के लोग पहुंच रहे हैं और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस पखवाड़े के तहत अकेले चमोली जनपद में अभी तक 13 भव्य शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 4,700 से अधिक आज के शिविर को छोड़कर, आज मुझे लगता है कई हजार आप सबकी उपस्थिति के कारण से इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी और अभी तक 752 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें से 683 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। और वही कांवड़ यात्रा 2026 की सुरक्षा को लेकर हरिद्वार पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आईजी संचार बिम्मी सचदेवा ने सीसीआर भवन पहुंचकर हाईटेक सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, तकनीकी कमियां जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने यह भी कहा कि करीब 500 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो मेला क्षेत्र, कांवड़ मार्ग, पार्किंग और शहरी ग्रामीण इलाकों की निगरानी इससे की जाएगी। कंट्रोल रूम में 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग के जरिए किसी भी संदिग्ध गतिविधि या फिर आपात स्थिति पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि परेड ग्राउंड के लिए शुरुआती आवेदन में राहुल गांधी के कार्यक्रम का उल्लेख नहीं था और भट्ट के अनुसार लोक संवर्धन पर्व की अवधि
बढ़ने के कारण ही प्रशासन ने बन्नू स्कूल मैदान सहित अन्य वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का जो कार्यक्रम है रोकने का आरोप पूरी तरह से निराधार है और सभी दलों को कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मानसून के बीच बदहाली सड़कों और क्षतिग्रस्त पुलों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश महामंत्री सूर्यकांत धस्माना ने यह दावा कर दिया कि 250 से अधिक सड़कें बंद हैं, आम लोगों को और दूरस्थ क्षेत्रों का संपर्क प्रभावित हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया कि सरकार विकास कार्यों की अनदेखी कर रही है। धस्माना ने यह मांग की है कि बंद सड़कों को जल्द खोला जाए, क्षतिग्रस्त पुलों और सड़कों की तत्काल मरम्मत कर लोगों को राहत देने का काम किया जाए। 250 से ज्यादा आंतरिक सड़कें राज्य के अलग अलग हिस्सों में, गढ़वाल में, कुमाऊं में, तराई में सड़कें अभी बरसात शुरू हुई है और अभी से सड़कों का बुरा हाल है। मैं समझता हूं कि पिछली बार भी सरकार नाकाम रही थी और इस बार तो सरकार की कोई तैयारी ही नहीं है। वो तो केवल लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद इसी में लगे हुए हैं। उनको इसके अलावा कोई जनता के दुख दर्द से, जनता के सरोकारों से लेना देना नहीं। और वहीं उत्तराखंड सरकार ने पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब ड्यूटी या फिर प्रशिक्षण के दौरान घायल और बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि भी ऑन ड्यूटी ये मानी जाएगी और ऐसे में स्वयंसेवकों को अधिकतम 180 दिनों तक मानदेय का लाभ मिलता रहेगा। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। शासन ने पूरे प्रदेश के लिए एसओपी भी जारी कर दी है, जिससे कि पीआरडी स्वयंसेवकों को बड़ी राहत मिलेगी। और वहीं रुड़की के मंगलौर में हुए सौरभ हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि सौरभ की मौत हमला नहीं बल्कि 12 बोर के तमंचे की जांच के दौरान गलती से चली गोली से हुई है। घटना के बाद 3 साथियों ने पुरानी रंजिश का फायदा उठाकर निर्दोष लोगों को हत्या के झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश भी रची है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए हैं और मुकदमे में गैर इरादतन हत्या की धाराएं भी जोड़ी हैं। हरिद्वार में महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश के राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर उन्होंने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज राम मंदिर और चढ़ावे पर सवाल उठा रहे हैं वही पहले भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने यह भी कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये जो सब लोग हैं जो आज राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, ये लोग चढ़ावे की बातें कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं। आज तक ये लोग राम मंदिर में दर्शन करने तक नहीं गए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया। आज ऐसे लोग राम पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। ये औरंगजेब और बाबर की संतानें हैं, इनका डीएनए जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में उमस बनी हुई है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश जारी है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सीएस तोमर ने यह बताया कि जुलाई में अब तक सामान्य से अधिक 23% अधिक बारिश दर्ज हुई है, जबकि पूरे मानसून सीजन में वर्षा सामान्य के करीब है। अगले 2 दिनों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। 17 से 20 जुलाई तक प्रदेश भर में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये जुलाई मंथ का भी हम रेनफॉल अगर देखें तो अभी हमारे को +23% जो नॉर्मल से ज़्यादा चल रहा है। नॉर्मल 175 मिलीमीटर के आसपास है, जबकि हमको 215 मिलीमीटर ऑलरेडी जुलाई मंथ में मिल चुका है उत्तराखंड में। और सीजनल भी अगर हम देखें, सीजनल नॉर्मल 351 मिलीमीटर है, जबकि हमको 327 मिलीमीटर मिल चुका है। तो -7% का डिफरेंस ही है जो नॉर्मल में आता है। अभी पिछले 2 दिन में एक्टिव जो है थोड़ा रेनफॉल कम हुआ है और जो सीमित रहा, ये जो है नॉर्थ के हमारे जनपद, पहाड़ी जनपद है, वहीं तक सीमित रहा है। अगले 2 दिन भी ऐसे उम्मीद ही है। थोड़ा नॉर्थ में कोई जो जनपद है हमारे, जैसे उत्तरकाशी है, बागेश्वर हो गया, रुद्रप्रयाग है, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जनपद है, वहाँ तक थोड़ा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। और वहीं हरिद्वार के ललतारा पुल के पास चोरी के शक में एक युवक की भीड़ ने बेरहमी से पिटाई कर दी है। देर रात घाट क्षेत्र में हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि वायरल फुटेज के आधार पर मारपीट करने वालों की पहचान की जा रही है। पुलिस का यह कहना है कि युवक पर लगे जो आरोप हैं और भीड़ का
भीड़ की हिंसा दोनों की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो देखिए, हरिद्वार में 30 जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा के दौरान देश भर से लाखों शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं, जिसे वो अपने अपने क्षेत्र के शिवालय में भगवान शिव को चढ़ाते हैं, यानी कि अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन यातायात सुरक्षा, सफाई, चिकित्सा, पेयजल और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है। अधिकारियों का यह कहना है कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विभाग की तरफ से सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सालाना कांवड़ यात्रा बस कुछ ही हफ्तों में शुरू होने वाली है। इसे देखते हुए उत्तराखंड के हरिद्वार में अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। यात्रा के दौरान शिव भक्त कांवड़ियों की भारी भीड़ गंगा जल लेने के लिए जिले में पहुंचती है। कांवड़ यात्रा पवित्र श्रावण महीने में की जाती है। इसमें कांवड़िए गंगा नदी से पवित्र जल लाते हैं और उसे अपनी पसंद के शिव मंदिर में या फिर अपने गृह नगर में शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ियों की यात्रा सुचारू और बिना किसी परेशानी के पूरी हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, कांवड़ मेला 2026 को लेकर सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और सभी अधिकारियों को 25 जुलाई तक कार्य पूर्ण करने का निर्देशित किया जा चुका है। इस क्रम में जितने भी हमारे कांवड़ श्रद्धालु आएंगे उनके लिए सुगमता से यहाँ पर मार्ग रहे और साथ ही पीने के पानी, शौचालय, खाद्य आपूर्ति जो भी विभाग हैं उनके लिए सभी की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही जो समीपवर्ती जिले हैं और राज्य हैं जहाँ से कांवड़ श्रद्धालु आएंगे उनके साथ समन्वय लगातार किया जा रहा है। जो ट्रैफिक प्लान बनाया जा रहा है उसको सभी जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी समीक्षा बैठक की जाएगी और साथ ही अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक भी आयोजित की जाएगी जिसमें इस पूरे प्लान को शेयर किया जाएगा। सुरक्षा सुनिश्चित करना तैयारियों का एक अहम हिस्सा है। श्रद्धालुओं की आवाजाही पर नजर रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर की पौड़ी घाट समेत कई अहम जगहों पर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। श्रावण मास की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि है, जिस दिन जो है हमारे शिव भक्त हैं जो जलाभिषेक करते हैं अपने अपने शिवालयों में। तो ये ड्यूटी हमारी उसके पहले खड़ी हो जाएगी। तो उसमें जो शुरुआती तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इसमें जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन जो लगातार जो हमारे शिव भक्त आते हैं पूरे देश से आते हैं और मुख्यतः उत्तर भारत से आते हैं, तो जिन स्थानों पे उनका रुकने का होता है, जो घाट हुए स्नान के लिए और जिन एरियाज में रुकते हैं और जो रास्ता उनके जाने का तय किया गया है, तो उसमें जो व्यवस्थाएं बेसिक करनी है उसकी तैयारी चल रही है। अभी कुछ कमी है तो लगातार उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देशित किया जा रहा है कि समय से ये तैयारियां पूरी कर ली जाएं। इस साल की कांवड़ यात्रा 30 जुलाई को पवित्र श्रावण महीने के पहले दिन शुरू होगी और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के दिन खत्म होगी। और उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज जो है वो बदलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने 18 जुलाई तक राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 4 दिनों में कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर जो है सबसे पहले कुमाऊं मंडल से शुरू होगा। पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर जिलों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन की ओर से जारी सलाह का पालन करने की अपील की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड के लिए 18 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही उसने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो सकती है। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश की शुरुआत कुमाऊं क्षेत्र से होगी और पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जैसे जिलों में सबसे पहले भारी बारिश होने का अनुमान है। 15 तारीख को जो कुमाऊं में पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत और बागेश्वर जैसे जनपद है वहां पे भारी बारिश की शुरुआत हो सकती है और 16 तारीख को थोड़ा सा और एक्टिविटी बढ़ सकती है, जैसे कि नैनीताल जैसे अल्मोड़ा जैसे जनपदों में भी भारी बारिश की संभावना बढ़ेगी और 17-18 तारीख में फिर ये और जो गढ़वाल के हमारे कुछ जनपद है वहां पे भी देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए हमने अभी येलो अलर्ट में ही रखा हुआ है 18 तारीख तक जो एक्टिविटी होनी है। उत्तराखंड में इस जुलाई में 215 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 175 मिलीमीटर से ज्यादा है। हालांकि पिछले 2 दिनों में उत्तरी जिलों में बारिश सामान्य से कम रही है। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने और मौसम की जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी है, खासकर उन इलाकों में जो संवेदनशील हैं और जहां भूस्खलन का खतरा रहता है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।